मार्च के नाम पर कुछ लिबरल ख़वातीन सड़कों पे प्ले कार्ड उठाती हैं और हमें नज़र आती हैं। हर साल आप देखते हैं कि पाकिस्तान की सड़कों पे कुछ ख़वातीन एक फेब नारा लगा रही होती हैं आज़ादी निस्वां के नाम पर। ये आज़ादी और आवारगी में फ़र्क है, क्योंकि आज़ादी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास है, पाकिस्तान में भी देता है और इस्लाम भी देता है। ये कुछ ख़वातीन जो अजीब व गरीब बैनर्स और प्ले कार्ड उठाए हुए हैं, ये एक बेहयाई का कल्चर आम करना चाहती हैं और ये चाहती हैं कि हमारी पाकीज़ा और बाहया जो ख़वातीन हैं उनके जहन में मगरबी कल्चर इस तरह उंडेल दिया जाए और हम इस्लाम से इनको दूर कर लें, और नाम नहाद आज़ादी ने इन ख़वातीन को तबाही की तरफ घसीट रही हैं और चाहती हैं कि उसकी तरफ ले जाएं। जिस इंसान में शर्म व हया ना हो वो सबसे बड़ी बेहुदगी भी कर सकता है और नाफरमानी भी कर सकता है और फसाद भी बर्पा कर सकता है। तो औरत के लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो उसकी शर्म और उसकी हया और उसका हिजाब है। ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। आज यूरोप में आप देखिए कि इफ़्फ़त, शर्म, हया बिल्कुल किसी चीज़ की नज़र नहीं आता है, इस चीज़ का कोई नाम ही नहीं है। इस्लामी इक़दार और मग़रबी तहज़ीब में हया और बेहयाई का फ़र्क है। तो ये ख़वातीन वो हैं कि जो ये NGOs के पैसा लेती हैं, फंडिंग लेती हैं और पाकिस्तान में फिर ऐसा ये दिखाना चाहती हैं कि पाकिस्तान में ख़वातीन को हुकूक नहीं दिए जाते या ख़वातीन पे जुल्म होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में जो कवानीन हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का कौन सा ऐसा शोबा है कि जहाँ पे ख़वातीन काम नहीं कर रही हैं। पाकिस्तान में ख़वातीन एजुकेटेड हैं, पाकिस्तान में ख़वातीन पढ़ी लिखी हैं, मर्दों के शाना बशाना काम करती हैं। कोई शोबा देख लीजिए कि जहाँ हमारी फ़ौज में आप देखिए ख़वातीन हैं, हमारी टीचिंग के शोबे में ख़वातीन हैं, इंजीनियर हैं, हमारी हर शोबे में ख़वातीन आपको नज़र आती हैं। इस्लाम तो सबसे पहले 1400 साल पहले ख़वातीन को उनके हकूक़ दे चुका है। सबसे पहला हक इंसान की ज़िंदगी का है। औरत जब पैदा होती थी और उसको ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था, लेकिन इस्लाम ने औरत को इज़्ज़त दी है। अगर किसी खातून का शौहर फौत हो जाता तो उस औरत को उसके साथ दफन कर दिया जाता और उससे ज़िंदगी का हक छीन लिया जाता। लेकिन इस्लाम ने औरत को इज़्ज़त बख्शी है, औरत को आज़ादी दी है, एजुकेशन का हक इस्लाम ने दिया है। जहाँ मर्दों के लिए तालीम ज़रूरी है और वाजिब करार दिया, वहाँ पे ख़वातीन के लिए भी तालीम जो है वो ज़रूरी और वाजिब है। बावक़ार बनाया है, बाइज़्ज़त बनाया है इस्लाम ने। हर तरह का हक है, जायदाद में उसका हक रखा है और उसके कदमों तले जन्नत रखी है। हर तरह के कवानीन इस्लाम में मौजूद है। और इस्लाम में आप ख़वातीन देखिए कि कैसी कैसी ख़वातीन जो हैं वो क्या क्या काम करती रही है। ख़ुद जनाब खदीजतुल कुबरा इस्लाम की वो खूबसूरत, ताबनाक और बाहया और बिजनेस वूमेन, बिजनेस करती हुई नज़र आती है। इसी तरह जितनी भी ख़वातीन इस्लाम में गुजरी हैं, जनाब फ़ातिमा ज़हरा जो ख़वातीन के लिए एक उल्गू है, एक नमूना है। पाकिस्तान में आप देखिए कि ख़वातीन जो है पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक पाकिस्तान शाना बशाना चल रही हैं। आपके मुल्क के पाकिस्तान की जो वज़ीर आज़म है वो 2 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुकी हैं, वो खातून है। पाकिस्तान बनाने वाली, पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना के साथ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन फ़ातिमा जिन्ना है, जो कि ख़वातीन के साथ साथ और इसी तरह बहुत सी ख़वातीन आज भी काम कर रही हैं। ये बेहयाई का कल्चर है, ये बेहयाई मार्च है, ये आज़ादी मार्च नहीं है। तो लिहाजा हम इसको कंडेम करते हैं और हम इस कल्चर को पाकिस्तान में आम नहीं करने देंगे। जो ये कवानीन इस्लाम के जो पाकिस्तान के हैं, अगर कोई नहीं इनको कबूल करता है तो पाकिस्तान से चला जाए और पाकिस्तान में जो रहेगा, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो लिहाजा ये ला इलाहा की बुनियाद पे पाकिस्तान बना है। तो ये इस्लामी कवानीन के मुताबिक पाकिस्तान रहेगा। मैं अगर आप एक इस्लामी हदूद में रहकर और हद व मर्ज में रहकर, ऐसे नहीं हो सकता कि हर चीज़ मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, हर चीज़ में मेरी मर्ज़ी हो, मेरी गाड़ी हो तो मैं कोई कानून फॉलो ना करूं और मैं ऐसे ड्राइव करती रहूं, तो ऐसा नहीं होता। हर चीज़ की हद व मर्ज है और इस्लाम में भी हदूद हैं। ख़वातीन अपनी हद में रहकर बहुत कुछ कर सकती हैं, आगे जा सकती हैं, एजुकेशन ले सकती हैं, जायदाद में हिस्सा ले सकती हैं और अपने खिलाफ होने वाली ज़्यादती के लिए आवाज़ को बुलंद कर सकती हैं। लिहाजा इस्लाम ने सबसे बड़ा राइट जो औरत को दिया है कि अगर वो किसी से शादी करना चाहती है, करे उसका बाप या वो खुद, तो उसको हक दिया है कि उसकी मर्ज़ी को पूछा जाए, जायदाद में उसका हक दिया जाए। हर लिहाज से ख़वातीन में
خواتین کے حقوق موجود ہیں، بس ان کی امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے، ان کو اجرا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے قوانین جو ہیں، پاکستان کے قوانین میں سب سے زیادہ جو قوانین ہیں وہ خواتین کے لیے ہے، سب سے زیادہ حقوق جو ہے وہ خواتین ہیں۔ میں خواتین کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ آئیے ہم سب مل کر جہالت کے خلاف احتجاج کریں، ہم سب مل کر عورتوں کے ساتھ جو ناانصافیاں ہوتی ہیں ان کے خلاف آپ مارچ کریں، نہ کہ آپ اسلام کے قوانین کے خلاف مارچ کر رہی ہیں۔ لہٰذا ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، لیکن آپ اسلام اور پاکستان کے حدود کے اندر رہ کر مارچ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔